इंस्पेक्टर साहब, आपको सिर्फ मानक की जुबान से ये कबूल करवाना है कि जिन 2 वर्कर्स की मौत हुई है उसका जिम्मेदार वो खुद है। वो तो मैं बुलवा ही लूंगा, लेकिन कुछ लोग हद से ज्यादा ढीठ होते हैं। लाख तोड़ ताड़ करो, बिल्कुल नहीं बोलते। ऐसे लोगों के लिए हमें डंडे का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। नेकी और पूछ कीजिए ना, आपको जो करना है करिए। मानव के बदन की हर एक हड्डी भी टूट जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस उसकी जबान को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपनी जबान से ही तो अपना गुनाह कबूल करेगा। वैशु, मुझे ताई की बहुत टेंशन हो रही है। अगर इसी तरह सब कुछ चलता रहा तो जयवंत के घर वाले ताई से रिश्ता तोड़ देंगे। वैसे भी प्रभा काकी ताई से इतनी नाराज है, उसके हाथ से एक और गलती होने की देर है और बस सब कुछ खत्म हो जाएगा। सही कह रही है तू। एक्चुअली मुझे भी ताई से इसी बारे में बात करनी थी। सच कहूँ ना तो मैं भी इसीलिए आज यहीं पे रुक गई। लेकिन तुझे लगता है हमारे कितने भी समझाने पर ताई ये बात समझेगी? मतलब तू जानती है ताई मानव में इतने इन्वॉल्व हो गई है ना कि वो चाहते हुए भी अपने आप को उनसे अलग नहीं कर पा रही। पता नहीं ताई की ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि उसके अतीत के साथ अब उसका कोई भविष्य नहीं रहा। तू सच कह रही वर्षु ताई। भगवान मुझसे गलत ना बुलवाए। मुझे बदलते दिनों को देखकर ऐसे लग रहा है कि ताई की जिंदगी की बर्बादी शुरू हो गई। देखो अर्चना, तुम ये जो सब कर रही हो ना, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं मानव को इन हालातों में अकेला नहीं छोड़ूंगी, चाहे वो आपको अच्छा लगे या ना लगे। मैं समझाऊंगी अर्चू को। जरूर समझाइए, और साथ में ये भी कह दीजिएगा कि ये बात वो जितनी जल्दी समझ जाए हम सबके लिए बहुत अच्छा होगा, वरना दोबारा हमें इस रिश्ते के बारे में सोचना पड़ेगा। मैंने जिनसे शादी की थी उनका नाम मानव था और वो बहुत अच्छे इंसान थे। ये तो हमारी किस्मत थी जिसने हमें अलग कर दिया। सुलोचना, आराम से सुलोचना, बैठो। वैशु, ताई 1 मिनट, हाँ, मुझे बात करनी है तुझसे। क्या बात है वैशु, तू मुझे अचानक इस तरह से बात करनी है। अभी नहीं वैशु, बाद में नहीं, बात। अभी इसी वक्त। ठीक है, तुझे मुझसे बात करनी है। चल आई के सामने बैठ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ये सब नाटक क्यों कर रही है तू? हाँ, तुझे आई की कोई चिंता विंता नहीं है तो ये सब दिखावा क्यों कर रही है? वैशु तू। हाँ ताई, छोटी मुंह बड़ी बात, लेकिन सही कह रही हूँ। आज बता रही हूँ तुझे, आई की ये जो हालत है ना, उसकी जिम्मेदार तू है ताई। ताई, वैशु बिल्कुल सही कह रही है। और इस बात से मैं भी सहमत हूँ। दादा, अर्चू, पिछले कुछ दिनों से जो तू बर्ताव कर रही है ना, उसकी वजह से आई बिल्कुल टूट गई है। चाहते हुए भी वो अपने आप को नहीं संभाल पा रही हैं। और ताई, तू तो आई की सबसे समझदार बेटी है ना, तो फिर तू ऐसी नासमझी वाली हरकतें क्यों कर रही है? और तू ये सब करके साबित क्या करना चाहती है ताई? तेरा ये कहना है कि हम सब तुझे फोर्स कर रहे हैं कि तेरी गृहस्थी वापस बसे?
तो तू गलत है ताई। तूने जब ना कहा था ना तो हम सब चुप बैठ गए थे, लेकिन वापस फिर तू ही इस रिश्ते को हाँ करने गई थी। और अब जब तूने इस रिश्ते को हाँ कहा है तो अब तू क्यों पीछे हट रही है? हाँ अर्चू, तू अच्छी तरह से जानती है कि मानव के तू जितना करीब जाएगी उतना ही तू जैवन से दूर हो जाएगी, और ये दूरियां तेरे इस रिश्ते को टूटने की वजह बनेंगी। और ताई, हम ये तो नहीं कह रहे ना कि तू मानव की चिंता करना छोड़ दे। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि तू अपनी मर्यादा को समझ और सिर्फ उतना ही आगे बढ़ जहां से तू आसानी से वापस लौट सके। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है ताई कि ये सारी बातें हमें तुझे क्यों समझानी पड़ रही है। अरे आज तक सही गलत का फैसला तूने हमें करना सिखाया है, और आज तू ही गलत रास्ते पे जा रही है। अर्चू, तू जानती है तेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम सब लोग तुझे तेरी गलती बता रहे हैं, तुझे गलत रास्ते पर जाने से रोक रहे हैं, लेकिन तू है कि हमारी किसी की बात नहीं सुन रही है। जो तेरे मन में आ रहा है वही किए जा रही है। दादा, शायद आप सही कह रहे हैं। मैं पिछले दिनों मैंने बहुत लोगों का दिल दुखाया, लेकिन यकीन मानिए दादा, मैंने कभी किसी का दिल जानबूझकर नहीं दुखाया और ना दुखाना चाहती हूँ। ताई, हम ऐसा नहीं कह रहे कि तूने जो भी किया है जानबूझकर किया है, लेकिन हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि सही समय पर अपने आप को रोक ले, वरना तू अपना तो नुकसान करवा ही रही है, उसके साथ साथ आई की भी तबीयत खराब हो रही है। तुझे पता है आई ने तेरी शादी को लेकर, तेरे भविष्य को लेकर कितना टेंशन पाल के रखा है, और आज जो आई को अस्थमा का अटैक आया ना, वो इसी टेंशन के कारण आया। अर्चू, तू मानव के प्यार में अंधी हो गई है। हमें तो बल्कि ऐसा लगता है कि हम तेरे लिए मायने ही नहीं रखते। ऐसा नहीं है दादा। ऐसा ही है अर्चू। लेकिन अर्चू, एक बात तू अच्छी तरह से समझ ले, अगर तेरी इस जिद की वजह से आई को कुछ हुआ ना, तो हम में से कोई भी तुझे माफ नहीं करेगा। हम तो क्या, तू खुद अपने आप को माफ नहीं कर पाएगी। बाबा, हाँ बेटा, आई कशी है? अब तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ी कमजोरी है। अंदर कमरे में आराम कर रही है बेटा। आई, तू ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ। तुमने कुछ खाया नहीं ना? कल रात भी तू बिना खाए सोई, और आज भी बिना कुछ खाए वैसे ही ऑफिस चली गई। क्यों करती है ऐसा? तेरे बाबा बता रहे थे कि कल रात विनोद, वर्षा और वैशु ने तुम्हें बहुत कुछ सुनाया। आई, मैंने जैवन की आई से माफी मांग ली। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो चिंता मत कर। आई, कोई मुझे समझे या ना समझे, लेकिन तू मुझे समझना। तू जानती है ना कि मैं किस दौर से गुजर रही हूँ। अर्जु, मैं समझ सकती हूँ। एक सहेली के नाते तेरी बात से सहमत भी, लेकिन एक आई के नाते मुझे अब सिर्फ तुम्हारे भविष्य के बारे में चिंता है। वो सिर्फ मुझे ही नहीं अर्जु, तुम्हें भी अपने भविष्य के बारे में सोचना होगा।